तो फिर शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। हमारे पास जो टॉपिक है अगला पढ़ने के लिए, और आप लोग भी ऑनलाइन वाले भी सुनिए एकदम ध्यान से। हमारे पास जो नया टॉपिक है पढ़ने के लिए, वो टॉपिक है हमारे पास पढ़ने के लिए गोल्डन रेवोल्यूशन। अब गोल्डन रेवोल्यूशन को आप लोग जो समझना है वो क्या है, अब देखिए। गोल्डन रेवोल्यूशन, जब हम लोगों ने बात गोल्डन रेवोल्यूशन की करी, तो देखिए, एक तो मैं आपको जो, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि आप लोग जरूर एक काम कीजिए कि एक नोटबुक बना लीजिए जिसमें आप लोग टाइम वाइम और जो पूरा टाइम लाइन होती है, टाइम पीरियड होती है, वो आप ध्यान से नोटिस कर सके, है ना। तो ये बहुत हेल्प करेगा आपको। और आप लोगों ने तो बनाई रखी है ना, तुम्हारे तो कल चेक कर लूंगा मैं, तुम हमेशा मक्कारी करते हो इसमें, याद कर लो सारी डेट्स। हाँ, तो हम बात करते हैं गोल्डन रेवोल्यूशन की। गोल्डन रेवोल्यूशन दरअसल क्या है? गोल्डन रेवोल्यूशन एक टाइम पीरियड है। आपको जो समझना है वो समझना है कि ये हमारे पास एक टाइम पीरियड है। अब टाइम पीरियड कब से कब तक का है? ये टाइम पीरियड हमारे पास जो है, ये टाइम पीरियड हमारे पास, बच्चों ध्यान रखना, 1991 से लेकर और 2003 तक के बीच का टाइम पीरियड हमें गोल्डन रेवोल्यूशन कहलाता है। अब इसके अंदर ऐसा क्या हुआ कि आप इसे फिर रेवोल्यूशन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं? भैया इसको रेवोल्यूशन बोल रहे हो तो कुछ तो बड़ा हुआ होगा ना। मैं इसको रेवोल्यूशन इसलिए बोल रहा हूं कि ये जो हमारे पास टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड के बीच में हमारी कंट्री ने बहुत ज्यादा, मतलब ट्रेमेंडस ग्रोथ, हमारी कंट्री ने ग्रोथ को नोटिस किया। और ये जो ग्रोथ हमारे पास हुई, ये हमारे पास हुई हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्ट्स में। हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट्स थे, जो हम हो बेटा, हम लोग जो बोलते हैं हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स हमारे पास कौन कौन से आते हैं? हमारे पास आती है लाइक फ्रूट्स आ गए, हाँ, वेजिटेबल्स आ गई हमारे पास, जो जितने भी फ्रूट्स होते हैं, और क्या होती है, वेजिटेबल्स होती है। ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास किस में आते हैं? हॉर्टिकल्चर में। तो अब गोल्डन रेवोल्यूशन सिर्फ एक टाइम पीरियड है, ये आप ध्यान समझिए। अगर आपको गोल्डन रेवोल्यूशन को समझना है, जानना है, तो इससे ज्यादा जरूरी है कि आप लोग ये समझे कि हॉर्टिकल्चर क्या चीज है। हाँ, तो अब हमारे पास इसी से एक टॉपिक जो पढ़ने के लिए आया, वो टॉपिक पढ़ने के लिए आया कि भैया आप हॉर्टिकल्चर को समझाओ। हाँ, मुझे सुनाई दे रहा है, तुम हॉर्टिकल्चर नहीं है ये। हाँ, हॉर्टिकल्चर है ये। तुम एग्जाम में भी इसे हॉर्टिकल्चर लिया हो, तुम्हें टीचर हॉट कर देगा मार मार के। ठीक है, सुनो ध्यान से। हॉर्टिकल्चर, अच्छा हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर को आप ऐसे समझिए कि ये एक साइंस है, जिस साइंस को एग्रीकल्चर में अप्लाई किया गया ताकि हम अपने कंट्री में जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, और हमारे पास एरोमेटिक प्लांट्स है, मेडिसिनल प्लांट्स है, इन सब की कैपेसिटी प्रोडक्शन राइज करने के लिए, ये आप ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं आपसे बताऊंगा कि ये ना साइंस का और आर्ट का, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है हॉर्टिकल्चर। और ये साइंस और आर्ट जो लगाई जा रही है, क्यों लगाई जा रही है? ये हमें पर लगाई जा रही है कि हमारी कंट्री के अंदर जो बेटा जी फ्रूट्स की क्रॉप्स हैं, हमारे देश में वेजिटेबल्स की जो क्रॉप्स हैं, हमारे कंट्री के अंदर जो मेडिसिनल प्लांट्स की जो क्रॉप्स हैं, हमारी कंट्री के अंदर जो एरोमेटिक प्लांट्स की जो क्रॉप्स हैं, इन सब क्रॉप्स की ग्रोथ ताकि हमारे पास हो पाए। इन सब की किसके लिए? ग्रोथ के लिए। इतना क्लियर हुआ? तो अब हमें इसकी क्या भैया, हॉर्टिकल्चर करना हमें क्यों इंपॉर्टेंट है, हम इसको क्यों करें? अच्छा, एक तो बात यह है कि इंडिया में करना इसलिए बेनिफिशियल है कि आपका देश भैया ब्लेस्ड, ब्लेस्ड क्यों है? क्योंकि भैया देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो यहाँ पे इतनी ज्यादा सॉइल की फर्टिलिटी होने के कारण हमें एडवांटेज मिल जाती है कि हम यहाँ पे अपने देश की एग्रीकल्चर में एक्सपेरिमेंट्स कर सकें। और वो एक्सपेरिमेंट जो हमारी कंट्री के बेनिफिशियल के लिए होगी। क्यों? क्योंकि हॉर्टिकल्चर ने हमें एक मॉडर्न एग्रीकल्चर की तरफ प्रमोट किया है। कहां हम पहले सिर्फ अपना देश में ज्वार बाजरा मक्का गेहूं चावल को उगा रहे थे, और अब अगर बात करें तो हम बोल रहे हैं कि यार हम वर्ल्ड में नंबर 1 पे हम चल रहे हैं, हम मैंगो बहुत अच्छा प्रोड्यूस कर रहे हैं, बनाना बहुत अच्छा प्रोड्यूस कर रहे हैं। और अगर हम इसको रिकॉर्ड की बात करें तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। ठीक है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में अगर हम बात करते हैं तो हम लोग भैया वर्ल्ड के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। किस चीज के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं हम लोग? फ्रूट्स के और वेजिटेबल्स के। और आपको मैं 2010 और 2011 का एक डाटा भी देता हूं। 2010 के अकॉर्डिंग मेरी कंट्री के अंदर 146.554 मिलियन टन्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। क्लियर? और अगर हम अभी बात करते हैं, अभी करंट उसकी उसके टाइम पीरियड की, तो स्पेशली मैंगोज, बनाना, कोकोनट्स एंड आपके जो देश में मसाले होते हैं, उनमें हम लोग बहुत आगे वर्ल्ड लीडर बन चुके हैं। अब गोल्ड रेवोल्यूशन का जो शुरुआत हुई,
ये जो आपके पास पूरा का पूरा ये टाइमलाइन रहा भैया, ये इसका मेन कंट्रीब्यूटर कौन है, किसने इसे हम इसको फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन किसे कंसिडर करते हैं। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट आ गया, 1 नंबर का एक क्वेश्चन ही हमारे पास आ सकता है कि आप लोग फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन को बताएं। तो इसका नाम आप लोग नोट कर लें, ये हमारे पास आते हैं निरपाख तुतेज, निरपाख तुतेज, फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन। तो रिपीट कर देता हूं, बहुत छोटी सी वीडियो है और बहुत छोटे से क्लास में, नेक्स्ट क्लास में और आपकी वीडियो में यही रोक दूंगा। हमारे पास सीधा गोल्डन रेवोल्यूशन क्या है। गोल्डन रेवोल्यूशन एक टाइम पीरियड है जो 1991 से 2003 के बीच का टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड में हमें हॉर्टिकल्चर के क्रॉप्स में ग्रोथ देखने के लिए मिली, जो कि आप सिंपलीफाई ऐसे कर सकते हैं कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की ग्रोथ हुई हमारे देश में 1991 से 2003 के बीच में। इसमें हनी भी कंसिडर किया जाता है, हनी भी कंसिडर किया जाता है, तो इसलिए इसका नाम गोल्डन रेवोल्यूशन पड़ा। कई एक बार आपको सेपरेटली देखने के लिए मिल जाता है कि हनी की प्रोडक्शन गोल्डन रेवोल्यूशन कहलाती है। निरपाख तुतेज जिसके फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन हुए और इसने हमारे कंट्री को वर्ल्ड लीडर बनाया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में, प्लस मॉडर्न एग्रीकल्चर को प्रमोट करने में भी गोल्डन रेवोल्यूशन का बहुत हाथ है।